यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 2 है सेल हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब हम इसके नोट्स देखेंगे। ठीक है, तो है उसकी समरी सेल चैप्टर की, पेज नंबर 1। ठीक है, ये देखिए नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेल के नोट्स हमने देख लिए। ओके, इस तरीके से अगर आपको पीडीएफ होना, ठीक है, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको इसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, जो चैप्टर नंबर 2 है सेल, ठीक है, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम देखेंगे, जो कि आपको फाइनल में क्वेश्चन नंबर 3 आता है 20 मार्क्स के लिए। ठीक, वो सबसे पहला है डैश इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी सेल है उसका आंसर। सेल को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बॉडी का। नाउ नेक्स्ट, which cytoplasmic organelles are called as powerhouse of cell and storehouse of energy। यानी सेल का कौन सा ऑर्गेनल्स है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल एंड स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पे ट्रू एंड फॉल्स भी पूछा जा सकता है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल एंड स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या है? ट्रू, यानी कि सही। नाउ नेक्स्ट, राइबोसोम प्रेजेंट एट डैश सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके कौन से सरफेस पे जो है राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स देखे थे, एक रफ सरफेस था, एक स्मूथ। ठीक है, तो जो रफ सरफेस होता है तो उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट, राइबोसोम नॉट प्रेजेंट एट स्मूथ सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर का जो स्मूथ नरम सरफेस है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। सेल के स्टडी करने को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इस पे ट्रू एंड फॉल्स भी पूछा जा सकता है कि राइबोसोम रफ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो ट्रू। और जो स्मूथ सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उस पे राइबोसोम नॉट प्रेजेंट, यानी नहीं प्रेजेंट होते, तो ये क्या होगा? ट्रू, यानी कि सही। नेक्स्ट क्या है? विच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव अपरेटस एंड सुसाइड पैकेज। यानी कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है जिसे डाइजेस्टिव अपरेटस एंड सुसाइड पैकेट कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को ट्रू एंड फॉल्स भी पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम को ही डाइजेस्टिव अपरेटस एंड सुसाइड बैग्स कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या है? ट्रू। नेक्स्ट, इन लिस्ट टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके टाइप्स बताइए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स है, एक है रफ सरफेस, एक है स्मूथ सरफेस। तो हमने देखे थे एमसीक्यूज, रफ सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट, लिस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। यानी साइटोप्लाज्म सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से? तो वो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल्स। एक प्रीवियस पेपर है मेरे पास, ओके, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र का ही पेपर है, तो जिसमें जो हमने सेल चैप्टर देखे उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ड्रॉ नीट स्केच ऑफ ह्यूमन सेल एंड लेबल। यानी सेल की डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब बताना है, लेबल करना है। तो हमने सेल की डायग्राम देख लिए थे, बहुत ईजी वो। और कितने मार्क्स के लिए पूछा गया आपको? देखिए 3 मार्क्स के लिए, यानी 3 मार्क्स के लिए सिर्फ सेल की डायग्राम आपको पूछा गया। ओके, तो मेरे नोट्स में सब अवेलेबल है, आप इजीली पढ़ सकते हो। ये दूसरा पेपर है, ये देखिए, राइट एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, एनाटॉमी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है चैप्टर नंबर 2 सेल में से। ये एक पेपर है कर्नाटका बीदर का, ठीक है, जिसमें देखिए चैप्टर नंबर 2 में से एक क्वेश्चन है, व्हाट आर लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ठीक है, और ये एक है पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड। यानी हमने देखे थे नोट्स में जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, और एमसीक्यूज में भी हमने देखे। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स होंगे हम उसके एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस भी देखेंगे।